हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब लेट क्या, वही 10 बज रहा होगा, 10 सवा 10 का टाइम होगा। हस्बैंड चले गए हैं आज, थोड़ा लेट गए थे वो। डुगु तो सुबह ही स्कूल चला जाता है 7 बजे। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाथरूम में। जो भी कपड़े धोने वाले होते हैं ना, उनको मैं पहले भिगो देती हूँ, ताकि ना एक एक करके काम अगर आप समेटने लगो तो सबसे ज़्यादा फैले हुए आपको किचन में बर्तन और कमरे में कपड़े लगते हैं। तो मैंने कहा उनको पहले समेट लेते हैं, और समेटने के बाद भिगो दिया है। जब तो वो भीगेंगे तब तक मैं अपना इधर बाकी का काम निपटा लूँगी। 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो इस वाले रूम में मच्छरदानी वगैरह थी, इनको समेट लेंगे। और इस समय आपके तरफ का मौसम कैसा है मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। हमारी तरफ तो इतनी आंधी आती, इतनी आंधी आ रही है ना, कि मतलब शाम को आप घर में साफ़ सफाई करके बैठो, सुबह देखोगे फिर वैसे ही धूल धक्कड़ हो जा रहा है। पता ही नहीं चलता कब एकदम से हवा चलने लगती है। और रोड का घर है तो और भी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी, और घर में थोड़ा सा भी किसकिस वगैरह होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इधर ना जो भी बिस्तर वगैरह उनको मैंने अच्छे से समेट लिया है। इस रूम का बेडशीट अच्छे से सेट कर ली। अब धूल मिट्टी जितनी भी है सब को मैंने सोचा चला एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लेते, झाड़ू पोछा करने से पहले। क्योंकि घर में थोड़ा किस किस सा रहेगा ना, तो बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर एक दिन का तो है नहीं कि चलो आज है कल नहीं हो गए, तो डेली का ही है। तो लगता है थोड़ा सा चलो घर की साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छा ही लगेगा। और बच्चे भी इस समय थोड़े से बीमार चल रहे हैं, तो और अच्छा नहीं लगता। जितना हो सके साफ़ सफाई रखनी ही चाहिए। कोशिश मेरी ये रहती, मेरी क्या जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं सबकी यही कोशिश रहती है। तो मैं आज जो आपका अपना जो व्लॉग शेयर करूँगी वो ये करूँगी 10 बजे से 12 बजे तक। मैं अपने घर का जो भी मेरा रूटीन है वो, कि फटाफट से बच्चे और हस्बैंड के जाने बाद किस तरह से अपने घर को समेटती हूँ, तो ये है। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा सहयोग किया, यहाँ तक मेरे ब्लॉग को पहुँचाया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, चाहे मैं शॉर्ट डालूँ या लॉन्ग डालूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जी, अपने काम को मतलब काम के साथ साथ आप लोगों से बातें करते भी रहते हैं। तो इधर क्या था, मतलब ये वाला जो है ना बॉक्स, इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा चूहे वगैरह का भी रहता है और धूल मिट्टी भी रहती है, डुगू भी पड़ता है, कभी कुछ इसमें पड़ा रहता है। तो एक बार मेरा होता है कि लगे हाथ, अगर इतनी आप सफाई कर रहे हो तो ये भी कर लेती हूँ। अब आती है मिरर साफ़ करने की। बहुत दिन हो गए मैंने मिरर नहीं साफ़ किया, क्योंकि अनाया आप क्या करती, बेड पे चढ़ जाती हैं और हाथ वाथ रख के खूब बातें करेंगी, तो उनके ज़्यादा हाथों के निशान रहते हैं। तो वो मैं सोच ही रही थी डेली करने को, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम लोग के घर की क्लीनिंग में हमेशा रह जाती हैं। और जब तबीयत थोड़ी सही नहीं होती या मन आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, जब मन ठीक नहीं होता या बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो पूरा ध्यान बच्चों पे ही रहता है। तो घर का थोड़ा बहुत जो काम होता है जैसे क्लीनिंग वगैरह, वो हमेशा रह जाता है। तो बस वही था, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, ये भी काम है, जितना छोड़ेंगे उतना ही। और थोड़ा काम में खुद को अगर बिज़ी करो ना, तो थोड़ा मन अपने आप ही बिज़ी हो जाता है। तो मैं वही देख रही थी कि धूल मिट्टी से मतलब फ्रिज, मतलब छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं ना, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो आपकी इस तरह की सीनरी वगैरह, तो इसमें बहुत चिपकी रहती है। वो ऐसे नहीं पता चलती, जब इनको बहुत ज़्यादा पास से देखोगे या कपड़े थोड़ा मारोगे ना, तब समझ में आता है। तो अनाया को इधर मैंने थोड़ा सा बिज़ी कर दिया। मैंने कहा तुम थोड़ा सा टीवी वगैरह देखो, उसको थोड़ा सॉन्ग वगैरह लगा दो ना, डांस वगैरह का, तो उसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो देखती रहती है। मुझे बीच बीच में परेशान नहीं करता, वरना अनाया ना मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी तो अनाया कुछ नया ही सीखी है कि अगर उसको गुस्सा आता है ना, तो मेरा ट्राइपॉड गिरा देती है। तो अभी मेरा ट्राइपॉड पूरी तरीके से टूट चुका है, जैसे तैसे करके अपना काम चला रही हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा ट्राइपॉड है। दूसरा नहीं, तीसरा। 2 तो मुझसे टूटे हैं, और ये वाला तो अनाया गिरा देती है, अगर उसको गुस्सा आता है तो गिरा देती है। तो बस ये पूरे घर की जो भी सिमटी वगैरह थी, मैंने कहा लगे हाथ इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। छोटी छोटी बेडशीट वगैरह मैंने इधर सही कर ही ली थी। सोफ़े वगैरह पे इतने ज़्यादा डस्ट बैठे थे, तो दिखता है जब आप बैठो ना, मेरे क्या होता है जब मैं बैठती हूँ तो नज़रें थोड़ी घुमाती रहती हूँ, कहाँ क्या गंदा दिख रहा है, या तो फिर दूसरे दिन वही सारे काम निपटाने होते हैं। तो वही था, मैंने कहा चलो घर का काम करना ही है, तो फटाफट से ये इसको भी निपटा ही लेते। और घर का काम करते करते आपको इतना टाइम हो जाता है ना, सिर्फ घर समेटने में ही आपको कम से कम आधा घंटा लगता है। मुझे मेरा घर समेटने में ही पूरा आधा घंटा लगता है। सारे कपड़े के सबके समेटो, सबको अपनी जगह पे रखो, उसके बाद अपना होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि घर की क्लीनिंग में हम हमेशा 2 चीज़ें हमेशा इग्नोर करते थे। एक तो अपने घर के जो हमारे दरवाजे होते हैं उनको, और दूसरा विंडो को। तो वो हमें हमेशा हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कपड़ा गीला करके उनको भी साफ़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठती है। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं हमेशा थोड़ा, विंडो तो फिर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, दरवाजे में हमेशा भूल जाती हूँ साफ़ करने। तो मैंने आज बाहर वाला दरवाज़ा भी, उसको तो जब भी मैं बाहर धो मतलब धुलाई करती हूँ तो एक बार धो लेती हूँ, बट अभी पोछा मारूंगी तो एक बाहर उसमें एक
बार पोछा मार दूँगी, क्योंकि वो लोहे का और ये लकड़ी का है, तो उसमें गीला करके कपड़ा अच्छे से मैंने पोंछ दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी क्लीनिंग में हमेशा रह जाती हैं। मुझे लगता है इसको भी थोड़ा सा शामिल कर लेना चाहिए, जो आदत में नहीं, क्योंकि घर में कोई एक काम नहीं होता, हमारे पास हज़ारों काम होते हैं और कहने को होता है कि तुम घर में बैठ के करते क्या हो। वही होता है ना कि एक दिन अगर किसी को घर संभालने के लिए बोल दो ना तो समझ में आए। एक कप चाय तक बना के नहीं ली जाती है, घर संभालना तो बहुत मुश्किल का काम है। फिलहाल फ्रेंड चलो ही, सबके घर का एक ही रोना है, कितना भी कर लो कभी भी सामने वाला इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद ये देखिए घर का फैला हुआ, जबकि सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा चुकती हूँ, उसके बाद भी कोने कोने से निकलता है। बच्चे हैं ना, कुछ ना कुछ फैलाते रहते। मेरे घर में तो डुग्गू अगर सुबह जाने से पहले वो घर बिखेर देगा। अनाया है वो तो है, वो देखिए कहाँ बैठी हुई है पर। चौकी है पूजा वाली, उसको मैंने डुग्गू के स्टडी टेबल के लिए निकाला हुआ है, क्योंकि वाला जो उसका स्टडी टेबल है वो टूट गया है, तो उसमें नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसमें है, तो उसको रख के आराम से उस पर बैठी हुई है मैडम बनती। बच्चा है तो चलो उसके लिए तो माफ़ी है, पर उसको आजकल वही अच्छा लगता है कि मुझे ये वाला दे दो। मैं बैठी आराम से अपना देखती है। मैंने कहा मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाएंगे, ये वाली झाड़ू थोड़ी सी अच्छे से लगानी होती है, क्योंकि कोने कोने का थोड़ा सा कचरा वगैरह होता है या फिर दिखता रहता है, तो बीच बीच में मैं क्या करती हूँ थोड़ा जला वला भी मार देती हूँ। तो ये वाली झाड़ू लगाने में मेरा थोड़ा टाइम लगता है। जो सुबह की झाड़ू होती है वो तो बस ऐसे रफली होती है कि फटाफट से मारो और नहाओ, फटाफट से किचन में घुसो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता आपको कि आप कितना भी करो। टाइम हो जाएगी डुगू को, मुझे किसी भी हालत में ना 7 बजे मुझे नाश्ता देना ही होता है। तो झाड़ू ये देखिए लगा ली। और ये वाले रूम में मैं ना कोशिश करती हूँ कि बैठ के लगाऊँ, क्योंकि बॉक्स वगैरह के नीचे हाथ डाल के मुझे झाड़ू लगाना होता है ना। तो क्या होता है कि आप खड़े होकर झाड़ू अगर आप लगाओगे तो कचरा नहीं निकलेगा। तो मैं इस वाले रूम में आराम से बैठ के फिर हाथ नीचे डाल डाल के फिर कचरा निकालती हूँ। और ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। रात में जब आया था 7 साढ़े 7 के लमसम, तो बहुत अच्छे से किया था, पूरा अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू। बाहर पूरा जो आपको बाहर वाला मेन जो गेट है उसके पास से इतनी कचरे आते हैं उसको उठा के, क्योंकि वहीं से सारा फिर कचरा अंदर आएगा। जो आंटी की हेल्पर आती है वो तो 12-1 बजे आती है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जब तक आएगी तब तक तो सब कुछ हो जाएगा। और मैंने ऊपर की अलमारी तो साफ़ कर ली थी फ्राइडे को, ये वाली नीचे की रह गई थी, तो मैंने आज सोचा ही था कि इसको भी एक बार साफ़ कर लूँगी। और इसकी जो पन्नी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे गंदी लग रही थी, क्योंकि ऑयल वगैरह भी रखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा चिपचिपी से हो जाती है। तो मैंने झाड़ू लगा के इसका सारा कचरा निकाल लिया है। पन्नी को मैं डाल दूँगी धोने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ हो जाएगी और साबुन से घिस दूँगी ना तो थोड़ी सी साफ़ दिखने लगेगी। तो ये भी था, मैंने को मतलब जो भी मुझे काम करना होता है ना, मैं एक बार थोड़ा दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि मुझे यही चीज़ें आज निपटानी है, तो मैं उसी हिसाब से कर पाती हूँ। और ना है कि कभी क्लिप, कभी बैंड, कभी कुछ इधर उधर पड़ता रहता है। ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। कोई कहेगा कि सुबह एक बार झाड़ू लग चुकी है, बहुत घर में कचरा है। कभी कभी नहीं मन करता, लगता है घर रिश्ते से भागो यहाँ से, लेकिन क्या है, करना तो ही है। तो फिलहाल आप लोगों से बात जब तक मैं कर रही थी तब तक मेरे पूरे घर का जो भी था अच्छे से जो हो गया है। हाँ, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपना डाला था, वो मैंने बताया था कि उसमें मैंने दही बड़े बनाए थे। तो ये हुआ था कि दही बड़े जब मैंने बनाया था तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने जो दही बड़ा का बैटर था ना, उसमें नमक मैंने बहुत थोड़ा डाला था। और जो मैंने बीच में उसमें चीज़ें डाली थी उसमें मैंने डाला था थोड़े से काजू और किशमिश को काट के। जब आप दही बड़े में आप ये डालोगे ना फीटने के टाइम पर, और जब उसको फ्राई करोगे और जब उसको दही वही में मिलाओगे, तो जब एक मुँह में एक बाइट आता है ना काजू और किशमिश का, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं बनाती थी, पर मैंने अभी बनाया है, और जिनके लिए बनाया था उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे घर में भी बीच में गेस्ट आए हुए थे, काफ़ी 2 हफ्ते पहले का वीडियो था, मेरे पास काफ़ी वीडियो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लॉन्ग वीडियो अगर चाहिए होगा तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ पूरी फुल व्लॉग में डाल दूँगी। तो होली में बनाया था, होली से अभी बनाया अपने लिए। तो दही बड़ा मतलब जो बनाते उसमें इतना झंझट नहीं जितना उसमें तैयारी में झंझट लगता है। जैसे आपने मुझे तो जैसे उसके साथ ना हरी वाली चटनी भी चाहिए होती है, इमली की चटनी भी चाहिए होती है, तो उसके लिए तैयारी तो मैंने क्या किया था, एक रात पहले हरी वाली चटनी भी बना के रख ली थी, इमली की चटनी भी मैंने बना के रख ली थी, और बस दही बड़े के लिए मैंने जो दाल थी वो भिगो के रख दिया था। और सुबह सबसे पहले उठ के मैंने दही बड़े के दाल को मतलब पीस के रख दिया था, ताकि थोड़ा सा वो फूल जाए, और बनाने के टाइम पे उसको मैंने 5 से 7 मिनट फेंट लिया था। इस तरह से जब भी घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो हम इस तरह से चीज़ें अगर पहले से तैयारी करके रखें तो हमें इन सब चीज़ों में झंझट नहीं होती। तो अभी अनाया अभी भी बैठी हुई है, और मैं इधर पूरे घर में अपना पोछा लगा लूँगी।
रगड़ रगड़ के डेटॉल डाल के लगाती हूँ, ताकि इस समय गर्मी है ना तो चींटी वगैरह ना आए। फिलहाल अभी तो टच वुड कि ना चींटी दिख रही है घर में, ना ही कॉकरोच दिख रहे हैं, बस चूहे दिखते हैं। उनका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास कोई हो नुस्खा तो मुझे बताना कि घर से चूहियों को कैसे भगाएं। बड़े वाले तो भाग गए पर छोटे वाले रह गए। पूरे घर में झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। अब बारी आती है ये वाला वॉश बेसिन साफ़ करने की। इसको भी मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेते। वैसे तो नहाने के पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, पर इस समय मुझे सुबह बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा करने के टाइम पे एक बार मार लेती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि बाहर का है ना गंदा रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगता। और अभी आंटी की हेल्पर आएगी ना, वो ऊपर से झाड़ू लगाएगी, पूरा कचरा इधर ही लाती है। और काम करते करते पूरा पसीना पसीना हो गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से मुँह भी धो लेते हैं। अब लेके चलते हैं आपको अपने बाथरूम में। तो बाथरूम में कपड़े वगैरह थे, उनको मैं बाद में धुलूँगी। सबसे पहले ये पॉलीथीन वगैरह इनको धो के, और पावदान वगैरह जो आप देख रहे हो ना, डोरमेट वगैरह, उनको मैं ना तीसरे दिन तो चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर घर में धूल मिट्टी आ रही है तो जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट रहता ही है। तो पॉलीथीन वगैरह को अच्छे से मैं धोकर और बाहर डाल दूँगी। तो जब तक ये सूख जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी। अभी तो घर में और भी काम ही पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा काम अनाया को नहलाना। तो आप लोग अपने घर की क्लीनिंग कैसे करते हो और एक के बाद एक कामों को समेटते हो, कि कैसा रहता है आपका घर का रूटीन, वो भी मुझे मेरे साथ शेयर करना। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताना। वैसे तो जो भी मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स वो मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। अच्छा लगता है ना कि आपके काम को कोई पसंद कर रहा है। टाइम तो काफ़ी, एक लोगों का मेरे पास अभी बीच में कमेंट आया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी, बट अभी कि आपके ब्लॉग को काफ़ी टाइम हो गया लेकिन आपका एक ऐसा सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए और आपके व्यूज़ भी अच्छे नहीं जाते। हाँ पता है, मन तो दुखी होता है, लेकिन क्या ही करें, डालते रहो। आज नहीं तो कल तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो एक अच्छी खासी मेमोरी है मेरी। तो मैं अपनी बेटी की मेमोरी इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब पिछला ब्लॉग कभी उठा कर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कितनी छोटी सी थी, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई। क्योंकि साल भर की मैंने उसकी सारी चीज़ों को मैंने कैप्चर करके रखा है। वैसे धीरे धीरे जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास यही सब चीज़ें रह जाएगी, कि कम से कम हम अपने बच्चों को देख तो सकते हैं कि हमारा बच्चा बचपन में कैसा था। तो बाथरूम वगैरह धुली, उसके बाद बाल्टी वगैरह थी उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, जबकि सुबह नहाने से पहले एक बार साफ़ कर लेती हूँ। अनाया आ गई, अब इनको ब्रश वगैरह कराऊंगी, नहलाऊंगी। और ऐसा कोई दिन नहीं होता, कोई भी दिन नहीं आपने देखा होगा जिस दिन मैंने आपके साथ अनाया को नहलाने के बाद का वीडियो डाला हो, ये लड़की रोई ना हो। हमेशा रोती है, हमेशा रोती है। कभी क्रीम के लिए रोएगी, कभी बिंदी के लिए रोएगी, कभी कपड़े के लिए रोएगी। मैं वही इसको बोली, नया आज तक ऐसा नहीं रहा कि तुम कभी शांत हो गए, तुम कभी नहा कर रेडी हुई हो। तो मेरे से बोलती हाँ। मैंने कहा हाँ क्या मतलब, सही बोल रही हो कि तुम ऐसा कभी कोई दिन जाता ही नहीं है। तो ये किया, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धुले। कपड़े धोने के बाद एक बाल्टी कपड़े थे, हाथ से ही धुले, बस मैंने ड्रायर कर लिया था बाहर। वो इस वजह से क्योंकि कपड़े ज़्यादा है ना और स्पेस आपको दिख रहा होगा कि कमी है, तो छत पे तो जाऊँगी नहीं डालने के लिए। तो ड्रायर करने से ये होगा कि यहीं पर डाल दूँगी, एक के ऊपर करके कपड़े आराम से मेरे सूख जाते हैं। मैंने अभी हाथ से कपड़े धोना छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे बीच में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ये काम किया, और उसके बाद सबसे बड़ा काम मेरा रह गया था। बहुत दिनों से, मैंने 2 हफ्ते हो गए थे मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए थे, तो उनको भी मैंने कहा फटाफट से प्रेस कर लेते। ये भी काम करके ख़त्म करती हूँ, उसके बाद आराम से खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए लोग देख रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, सपोर्ट करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए अनाया की इधर मस्ती चल रही है, क्योंकि अनाया इधर आजकल अनाया को साड़ी का मतलब बहुत सवार के, मम्मा मुझे साड़ी चाहिए, इस कलर की साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मामा को डेली फ़ोन करके बोलती है मामा मेरे लिए साड़ी लेकर आओ ना। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों।